नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जंप स्टेटमेंट्स इन जावा। जावा में जो जंप स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला ब्रेक होता है, उसके बाद कंटिन्यू होता है और एक होता है रिटर्न। देखिए, लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं जंप स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है। जो जंप स्टेटमेंट होता है, जैसे कि हम लोग प्रोग्राम के एक पॉइंट पर हैं, तो वहाँ से हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर पीछे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जंप स्टेटमेंट्स का। जंप स्टेटमेंट्स का हम इसके लिए यूज़ करते हैं, और ब्रेक, कंटिन्यू और इसका लाइन बाय लाइन हम समझेंगे किस लिए यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं ब्रेक को किस लिए यूज़ करते हैं। ब्रेक जो होता है वो हमारा इसलिए होता है, जैसे कि ये ब्रेक स्टेटमेंट है, तो हम लोग जैसे कि देखिए प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग किसी लूप के अंदर हैं, जैसे कि हम लोग फॉर लूप के अंदर हैं। तो हम लोग फॉर लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, और उस पॉइंट पे जब मिडल ऑफ द इटरेशन पे हमें, इटरेशन आप समझ रहे होंगे, हर एक टाइम जो लूप यूज़ होता है उसे हम इटरेशन कहते हैं। तो अगर एक इटरेशन के बाद हमें आगे की इटरेशंस नहीं चलानी है, हमको वहीं पे लूप को टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट मतलब लूप को बंद करना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। जैसे कि हम लोग कोई प्रोग्राम चला रहे हो, हमने बीच में ब्रेक स्टेटमेंट को अगर लगा दिया, तो फिर जो लूप होगा हमारा वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे। जो प्रिंट कराना होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे ब्रेक का यूज़ क्या होता है। मतलब सीधी सी बात है, जब कोई प्रोग्राम चल रहा हो और बीच में ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए, तो इसका मतलब है कि हम लोग को लूप से बाहर कर देगा। बस इतना सा ही मतलब है कि वो हमें लूप से बाहर कर देगा। अब अगला है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का देखिए, ब्रेक और कंटिन्यू एक तरह से दोनों ही सेम है, पर डिफरेंस ये है, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वो एक इटरेशन को, जैसे कि हम लोग फॉर लूप में चल रहे हैं, आई एन टी आई इक्वल टू वन, ठीक है, आई एन टी आई इक्वल टू वन और 10 तक के लूप को चलाना है, और हमें फोर्थ पे चाहिए ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने लगा दिया फोर्थ वाले इटरेशन पर। तो जो फोर्थ इटरेशन है, 5 नहीं प्रिंट होगा, उसके बाद डायरेक्ट 6 प्रिंट हो जाएगा। आप समझ होंगे, एक लूप में जब हमें एक इटरेशन को हटाना होता है, एक इटरेशन को हटाना होता है, तो हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। और अगर हमें पूरा लूप हटा देना है, वहीं से ख़त्म कर देना है लूप को, तो हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम एक इटरेशन ख़त्म करने के लिए कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। और अब थर्ड है, अब वो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है रिटर्न। अब रिटर्न का मतलब आप समझ रहे होंगे कि रिटर्न का मतलब, रिटर्न से समझ आ रहा है, रिटर्न मतलब कि प्रोग्राम को वापस भेज देगा। ये जो है ये प्रोग्राम को वापस भेज देगा। जैसे कि हम यहाँ पर हैं, तो ये डायरेक्ट हमें जो पब्लिक स्टैटिक वाले पे होता है वहाँ पहुँचा देगा। जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो स्टार्टिंग होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये प्रोग्राम वहीं पर ख़त्म कर देगा। मतलब कि जैसे कि हम प्रोग्राम चला रहे हैं, इफ़ आई इक्वल टू, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह से यूज़ हुआ है, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का। यहाँ पर देखिए रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आई 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 इक्वल इक्वल 5 रिटर्न सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन आई। देखिए इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है 5 लिखा है, इफ़ आई इक्वल टू 5 देन रिटर्न। अब देखिए, जब तक कि आई 5 नहीं हो जाता है, जैसे कि हम शुरुआत से स्टेटमेंट रन कराएंगे फॉर से, आई जब 5 हो जाएगा तो 5 के बाद जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ये रिटर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब है आई की वैल्यू 4 तक के प्रिंट होगी सिर्फ। उसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, वैसे ही ये रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा और लूप ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारे रिटर्न स्टेटमेंट का एग्जांपल। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जांपल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो लूप को टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक यहाँ पर लिखा है, तो इसके बाद जैसे जैसे ही इफ़ सम इज़ ग्रेटर देन 100, जैसे जो सम है वो इसे ग्रेटर हो जाएगा 100 से, वैसे जो लूप है यहाँ पर आ जाएगा, आउट ऑफ द लूप हो जाएगा, यहाँ पर सब लिख के आ जाएगा। इसी तरह ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। जैसे आई इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू 10, जैसे ही ये जो सम होगा, इफ सम इज़ ग्रेटर देन 100, यहाँ पर जो सम है आई एन टी सम इक्वल टू 0, ये जैसे ही इसके ऊपर होगा वैसे ही ये आउट ऑफ द लूप है। वैसे ही इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ये जैसे ही सम इज़ ग्रेटर देन 100 होगा, वैसे ही ब्रेक होकर ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद कोई भी इटरेशन नहीं होगी। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कंटिन्यू। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंटिन्यू होता है वो होता है जब जैसे ही वो कंडीशन आएगी, वैसे ही वो नेक्स्ट उस इटरेशन को नहीं करेगा, उसके अगली वाली इटरेशन को। जैसे देखिए यहाँ पर 5 टाइम होने के बाद जब यहाँ पर 100 के ऊपर हो जाएगा सम, तो ये कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब कि अब 6th इटरेशन नहीं होगी, अब डायरेक्ट 7th इटरेशन होगी। इसी को हम कहते हैं जो होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी और आपको समझ भी आ गया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।
और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगली वीडियो किस पर चाहिए।